नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हिंदी साहित्य का रिवीजन कराने वाला हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लेटेस्ट स्टार्ट। आज आपका रिवीजन होने वाला है अंतरा भाग 2 कक्षा 12। जो आपका फर्स्ट लेसन होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद और उनकी दो रचनाएं होगी देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वो आपका रहेगा जयशंकर जी प्रसाद का जन्म और मृत्यु। जन्म हुआ 1889 और मृत्यु हुई 1937। इनका जन्म है जो काशी में हुआ था और वो विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक की प्राप्त कर सके। वो स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का ज्ञान अध्ययन किया था और इन्हें इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रखंड विद्वान भी मानते हैं। जो जयशंकर जी प्रसाद थे वह प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति से सदा दूर रहते थे और जो उन्होंने प्रमुख उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विविधाओं में उच्च कोटि की रचना व सर्जन किया था। प्रसाद जी साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है और उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। और जो उनके नाटक हैं वो है ये जो ध्रुवस्वामिनी, यह है नाटक कंकाल, तिंतली, इरावती, अपूर्ण उपन्यास है और आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो निबंध संग्रह है, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, कानून, कुसुम और प्रेम पत्ती कविताएं हैं। अब इन्होंने इस पाठ के अंदर दो कविताएं लिखी है। पहला है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। कौन कौन से? देवसेना का गीत और यहाँ पे है कार्नेलिया का गीत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये जो देवसेना का गीत है वो प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन थी? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हुनों के आक्रमण के आर्यवत संकट में था। बंधु वर्मा सहित उसके परिवार सभी लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। बच्ची सिर्फ देवसेना थी जो अपने भाई स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए थी। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाहती, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजय का स्वप्न देखते थे। इन सभी के बारे में ये पाठ दिया गया है। आप संपूर्ण इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वो है कार्नेलिया का गीत। कौन सा है? कार्नेलिया का गीत। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का यह प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी थी। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इन सभी के बारे में, हमारे भारत देश के बारे में ये वर्णन कर रही है। इस एक वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। यह है देवसेना का गीत। क्या है? जी हाँ, देवसेना का गीत। वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मतलब ये सारी कुछ है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। ये सारी की सारी ये कविताएं आप पढ़ सकते हैं। तो ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई थी और ये कार्नेलिया का गीत। ये सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसमें ज्यादा टाइम ले लिया तो हमारे आगे वाला कोर्स है वो थोड़ा लेट कंप्लीट होगा। ये आप ही की बुक है एनसीईआरटी की आरो भाग 2। ये कार्नेलिया का गीत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ये योग्यता विस्तार है, ठीक है। ये शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ, और ये है कार्नेलिया का गीत। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका सिर्फ रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं आपको मौखिक मुख्य टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म सन 1898 में हुआ था। इनका निधन 1961 में हुआ था। निराला का जन्म बंगाल में मदीनापुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था, ठीक है। और उनका पिता का नाम यानी पितृग्राम, जो उनके पिता का गांव था वो उत्तर प्रदेश गढ़गोला उन्नाव में है। और उनके बचपन का नाम क्या था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके बचपन का नाम क्या था। उनका बचपन का नाम था सूर्य कुमार, ठीक है। और सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को झकझोर कर दिया, क्योंकि 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। आखिर में एक पुत्री उनकी सरोज बची थी, वो भी चल बसी, इसीलिए निराला को झकझोर कर दिया उसके जीवन के अंदर। और निराला जी ने सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिसके बाद उनको प्रसिद्ध मिली और वे मुक्त चंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़ा है ये पार्ट। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं परमली, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, यार चिट्ठी कहां से आ गई, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखते थे। उन्होंने इस पाठ के अंदर दो कविताएं लिखी। पहली है वो गीत गाने दो मुझे और दूसरी है सरोज स्मृति, जो अपने उन्होंने बेटी के नाम पर लिखी थी। ये रही फर्स्ट है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सिर्फ रिवीजन चल रहा है। अभी आपके जो काव्य खंड है उसके दो पाठ हो चुके हैं, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम दो पाठ लेने वाले हैं गद्य खंड के, ठीक है। किसके लेने वाले हैं? गद्य खंड के। रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा पाठ लिखा? प्रेमधन की छाया स्मृति। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा सुमिरन के मन के। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की ओर। मेरे दोस्त, आपको बोरिंग तो नहीं हो रही है क्लास? अरे कोई बात नहीं, अगला वीडियो इससे भी टॉपिक और बहुत अच्छा बनने वाला है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, हम आ चुके हैं गद्य खंड में। किसमें आ चुके हैं? गद्य खंड में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये पाठ लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। उनकी जो जन्म हुआ है वो है 1884 और उनकी मृत्यु हुई है 1941। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। ये क्या यार, सब कुछ उत्तर प्रदेश, कोई बात नहीं।
हे मेरे दोस्त, रामचंद्र शुक्ल का जन्म है वो सन 1884 में हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी वो है 1941। रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बस्सी जिले के अगोना गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। इनका बहुत बड़ा परिचय है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ। उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी तथा प्राचीन नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया था। वो प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहे। 1905 में विकासी नागरिक प्रशासन के लिए सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण में कार्य में संपादक पद पर नियुक्त हुए। ये आप पढ़ सकते हैं, इसे संक्षेप में मैं आपको दे रहा हूँ। जो उनकी प्रमुख रचनाएं थी वो है गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, चारखंडे और रस मीमांस आदि। यह है प्रेमधन की छाया स्मृति। यहाँ से पाठ शुरू होता है, प्रेमधन की छाया स्मृति। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ये हो गया 73 पेज संख्या। अब आगे 74, ये आपकी 74 पेज संख्या। आप इसे पढ़ लीजिए संक्षेप में। ये रही, और ये आपकी 75 पेज संख्या। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाता है। और ये रहे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यह है महत्वपूर्ण इसकी शब्दार्थ और टिप्पणियां। अब सेकंड पार्ट है वो है पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। कौन सा है वो यार? पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। इनका जन्म सन 1883 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1922 में। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्सी जयपुर में हुआ। उनकी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अब फ्रेंच, ब्रिज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति है। यह इनका पूरा काव्यांश। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने सुमिरन के मन के पाठ लिखा था। कौन सा लिखा था? सुमिरन के मन के पाठ लिखा था। यह उनका वाक्य है जो है बालक का बच गया, बालक बच गया। सेकंड है वो है खड़ी के पुर्जे। ठीक है, दूसरा। और तो तीसरी कहानी वो ठेले चुन लो। और इसी के साथ आपका पाठ यहाँ पे पूरा होता है एक श्लोक के साथ। इसी के साथ आपका ये पाठ, इसी के साथ आपका आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। और इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।